ओपनिंग स्लॉट्स को छोड़ के ना सब कुछ सफल हो जाना चाहिए, ये भाई साहब का कहना है इनके। ये बाज नहीं आ रहे हैं। इन्होंने अपने एक छोटी सी वीडियो में इंपैक्ट शब्द को इतनी ज्यादा बार यूज किया है जिसकी कुछ हद नहीं है। दुनिया भर के ताने भी सुनाए हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे। इन पे पूछा गया, इनका मुंह बना हुआ था एक्चुअली थर्ड वनडे में। भारत सीरीज तो हार ही गया था 2-0 से, भाई सीरीज में पीछे था तो ऑब्वियस है हार गया था ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज। खुश ये इसलिए भी था कि पहले मैच में रोहित शर्मा फेल, 0 पर आउट कोहली। दूसरे मैच में कोहली दोबारा से 0 पर आउट। रोहित शर्मा ने रन्स बनाए थे लेकिन वो बड़े स्लो रन्स थे, तो खुश तो ये पूरा था। इसकी शक्ल ही ऐसी है एक्चुअली, इसकी शक्ल ही ऐसी है तो ये लगता है। लेकिन उस मैच में तो ये जीतने उतरा था कि अपनी शक्ल को दिखाने के लिए इस तरीके से उतरा था? अरे भाई, किसने कहा है आपसे कि वो सेलिब्रेशन था? वो उस मैच में पहली बात मैं बताता हूं क्या हुआ। ये कह रहा है कि मैं क्यों सेलिब्रेट करता, सीरीज तो हमारी गए थे, मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे ध्यान नहीं देता। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस क्या करेंगे जब आप सीरीज हार गए? एट द एंड ऑफ द डे यू हैव लॉस्ट द सीरीज। अरे भाई, सीरीज आप 2 दिन पहले हार गए थे। तीसरे दिन का एक पर्टिकुलर मैच था, नया मैच था, आपको वो जीतना था। अब आप अंतर देखिएगा, आप अगर 2-0 से पीछे थे, आप 3-0 से हार सकते थे, क्लीन स्वीप हो जाता। सुपड़ा साफ आपका 1 सेकंड के लिए मान के चलिएगा, अगर सुपड़ा साफ हो जाता तो रिकॉर्ड में दर्ज होता था 3-0 से हारे। ऑस्ट्रेलिया ने सुपड़ा साफ कर दिया गंभीर की कोचिंग में। तो आपने एक मैच जब जीता, तो इसका मतलब तो जो बॉलर्स ने सेलिब्रेट किया है विकेट लेने के बाद में वो खराब है। रोहित शर्मा और विराट कोहली के सेलिब्रेशन से दिक्कत हो रही है ना मेरे भाई, और पूरे के पूरे देश ने जो सेलिब्रेट किया है उससे दिक्कत हो रही है तुम्हें। तो जो बॉलर्स ने सेलिब्रेट किया, और उतरे क्यों थे? जब आप सीरीज हार गए थे तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के अपना भारत आ जाते। क्यों बिना मतलब लोगों के पैसे फूंकने के चक्कर में लगे हो भाई? गंभीर साहब, वो पर्टिकुलर मैच था, नया दिन था, नया मैच था, सीरीज आप हार चुके थे, दैट्स फाइन, दैट्स फेयर। लेकिन क्या उस मैच में आप 50% एफर्ट के साथ में उतरे थे? उसे जीतने के लिए उतरे थे क्या उसे हारने के लिए, या वो गम यहां पर बैठाए हुए? अरे तुम तो प्रोफेशनलिज्म का गाना गाते फिरते हो कि आप मैदान की बात मैदान में छोड़ देते हो, पिछले मैच की बात पिछले मैच पे छोड़ देते हो, आप बढ़ते हो आगे। क्या हो गया फिर? ये सीरीज आप 2 दिन पहले हारे थे, तीसरा मैच था, पर्टिकुलर डे पे मैच था, नया मैच था, उसमें आपको परफॉर्मेंस देनी थी और बॉलर्स ने विकेट्स लेकर के परफॉर्मेंस दी भी, सेलिब्रेट किया, तो उसमें क्या गलत? अरे भाई, तुम्हारी नजरों में तो सारी की सारी दुनिया गलत है जो सेलिब्रेट किए उस मैच को। आपकी दिक्कत सिर्फ और सिर्फ शर्मा से और कोहली से है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं आए, वो टीम के हित में आए हैं। दोनों फिर से 0 पर आउट हो जाते। तुम्हारी टीम का भरोसा था कि ये 208-10 रन भी चेस कर पाते हैं। आज आपको बड़ा आसान लग रहा होगा क्योंकि एक ने शतक लगा दिया, एक ने 60-65-70 रन बना दिए, तो बड़ा आसान मैच हो गया, एक तरफा मैच हो गया ना। तो क्या आप गारंटी लेके बैठे हो कि अब अगर आपको 225 चेस करने होंगे कि आप कभी भी हारोगे नहीं? तो यार तुमने तो हद कर दी है। ये कहते हैं कि ओपनिंग स्लॉट्स को छोड़ करके सब कुछ सफल होना चाहिए, इधर उधर मतलब किसी को कुछ पता ना हो कि मेरी बैटिंग पोजीशन क्या है, इंपैक्ट चाहिए ना। अरे भाई, इंपैक्ट से मतलब ही नहीं समझ पा रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, शिवम दुबे का इंपैक्ट ज्यादा है नंबर 3 पे या सूर्य कुमार यादव का इंपैक्ट ज्यादा है नंबर 3 पे? बताओ आप मुझे। जितेश शर्मा का इंपैक्ट ज्यादा है या संजू सैमसन का इंपैक्ट ज्यादा है? अर्शदीप सिंह का इंपैक्ट ज्यादा है टीम में अगर वो रहेंगे, या हर्षित राणा का इंपैक्ट ज्यादा है? आप मुझे बताते रहे जरा। जायसवाल का इंपैक्ट ज्यादा है T20 क्रिकेट के हिसाब से, या गिल का इंपैक्ट ज्यादा है? रोहित शर्मा का इंपैक्ट ज्यादा होगा या गिल का एज ए कैप्टन इंपैक्ट ज्यादा होगा? आप मुझे बताएं। ये इंपैक्ट बात करो, ये सोच रहा है कि मतलब जो भी ये डिसीजन ले रहा है वो धोनी से इसकी कंपेयर हो जाएगी और ये वर्ल्ड का और भारतीय इतिहास में द ग्रेटेस्ट कोच बन जाएगा। क्योंकि 2 ही आदमी हैं जिनके खिलाफ, जो इसके खिलाफ जा सकते हैं और उनकी बात को काटने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो इसने उन्हें ठिकाने लगाने के लिए, अरे भाई अगर वो वीडियो आप देखोगे तो उसमें तो उल्टी सीधी हरकतें हैं। अगर आप इनसाइट में जाके देखोगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता और अल्टीमेटली हम सीरीज तो हार ही गए थे। अरे भाई, सीरीज मैं फिर से कह रहा हूं 2 दिन पहले हार गए थे। तीसरे मैच का वो नाटक आप बता रहे हो, आप सारे के सारी चीजें। देखो, आपको दुनिया भर के जो महान क्रिकेटर्स हैं फटकार लगा रहे हैं, आपके डिसीजंस किसी को समझ में नहीं आ रहे। ठीक है, जीत जो मिल रही है ये उन्होंने आपकी गलतियों को ढक लिया है और आपने भूखी नंगी टीम को हराया पाकिस्तान को। और ये 3rd ग्रेड की
टीम है ऑस्ट्रेलिया, जिसको आप हरा के बैठे हो। चलेगा, पता अभी 2026 का वर्ल्ड कप आ जाएगा, वर्ल्ड कप वनडे का भी दूर नहीं है। अब बायलैटरल दूसरी सीरीज होती है, जब आप आईसीसी की ट्रॉफीज में खेलते हो तो नए तरीके से पूरी सिस्टम चेंज कर देती हैं टीम्स। आपने तो हद कर दिया यार, उन दोनों के पीछे पड़ गए हो। मतलब इतने सारे रन, इतने सारे शतक बनाए, उनकी क्या गलती है? उन्होंने इमोशंस में बह के T20 में संन्यास ले लिया, उनकी गलती है, पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अब भुगत रहे हैं अपने आप ही। पीछे पड़ गए यार उन दोनों के। इम्पैक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट, जितना मतलब आपने वो गाना सुना है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात, उतना तो मुलाकात शब्द नहीं आया होगा उसमें जितना इन्होंने इम्पैक्ट इम्पैक्ट इम्पैक्ट, हर दूसरे सेंटेंस में इम्पैक्ट है इनके। मतलब पता नहीं क्या इम्पैक्ट। बुमराह को भेज दो वन डाउन पे, सारा इम्पैक्ट हो जाएगा सूर्य कुमार यादव से। सूर्य कुमार यादव का तो बंटा धार कर दिया भाई, कप्तान बनाया, चलो ठीक है बनते हैं कप्तान, लेकिन अब इधर उधर फेंक के। दूसरा संजू सैमसन को खा गया। तीसरा अर्शदीप सिंह को भी बिल्कुल नाश करने ही वाला था, वो तो अर्शदीप सिंह ने विकेट्स लेकर के, पता नहीं उसकी किस्मत ठीक थी जो वो बना रहेगा। अब शमी को खा गए, मतलब शमी को बिल्कुल खा गए। चहल को इन्होंने खत्म कर दिया, चहल का आता पता कहीं नहीं है। अब रोहित शर्मा और विराट कोहली के पीछे पड़े हैं, देखी चाहिए भैया क्या होगा। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि वो विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे, लेकिन भैया इनके षड्यंत्रकारियों का क्या भरोसा, पता नहीं क्या क्या नियम लेके आ जाए, भगवान ही मालिक है।